पौंग बांध से छोड़े गए पानी ने मढ़ मजवाहा, मढ़ सनूर और मढ़ इंदौरा क्षेत्र में भारी तबाही मचाना शुरू कर दिया है। पानी ने गांव में घुसकर जगह जगह भूमि कटाव कर घरों को भी नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया है। मंड वासियों का कहना है कि इस बार बाढ़ का असर 2023 में आई बाढ़ से भी ज्यादा खतरनाक है। स्थानीय लोगों के अनुसार मंड मजवाहा व मढ़ इंदौरा में करीब 15-15 फीट भूमि कटाव हो चुका है, जिससे सैकड़ों कनाल कृषि भूमि और खड़ी फसलें पानी में बह गई हैं। प्रभावित गांव के लोगों ने प्रशासन व सरकार के प्रति गहरा रोष व्यक्त किया है। ग्रामीणों का कहना है कि प्रशासन की ढीली कार्यप्रणाली के कारण ही उनके गांव में पानी घुसा है। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि फतेहपुर तहसील में बढ़ते बेला ठाकरा गांव में धुस्सी बांध बनाकर प्रशासन और नेताओं ने पंजाब के गांव और हिमाचल के अन्य 8 गांव व उस इलाके में लगे स्टोन क्रैशरों को तो बचा लिया, पर इंदौरा तहसील के मंड क्षेत्र के दर्जनों गांवों को डूबने के लिए छोड़ दिया। ठाकुरद्वारा में वर्षों से 2 ब्यास की शाखा नदियां बहती आ रही हैं। अगर बाढ़ आती थी तो बाढ़ का पानी ठाकुरद्वारा की इन्हीं 2 शाखा नदियों से निकलता था, लेकिन अब धुस्सी बांधकर सारा पानी मड क्षेत्र के 5-7 गाँव की ओर मोड़ दिया गया है। मड क्षेत्र की जनता ने प्रशासन से तुरंत धुस्सी से पानी की निकासी कर उसे नदियों में मोड़ने की मांग की है, ताकि पानी बटकर उन नदियों में जाए, ताकि नुकसान कुछ हद तक कम किया जा सके। ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि अगर जल्द समाधान नहीं निकाला गया तो वो प्रशासन के खिलाफ कड़ा कदम उठाने से पीछे नहीं हटेंगे। हमारे मंड क्षेत्र में लगभग 100% नुकसान हो चुका है, और ये नुकसान इसलिए हुआ है क्योंकि बेला ठोकरा में जो धुस्सी बांधी गई है, पहले वह धुस्सी जो थी वो नहीं थी और दोनों दरियाओं में एक समान पानी जाता था। मेरी प्रशासन से गुजारिश है, हिमाचल प्रदेश सरकार और मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से सानुरोध प्रार्थना है कि बेला ठाकरा की धुस्सी को तोड़वाया जाए, अन्यथा मंड क्षेत्र पूरी तरह बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि 8 गांवों को या क्रैशरों को बचाने के लिए उस धुस्सी का निर्माण किया गया है। और मंड क्षेत्र का जितना नुकसान हुआ है वो ड्यू टू क्रैशरों के कारण हुआ है, इनके खनन के कारण। मेरी सरकार से यह भी अनुरोध है, जिन लोगों ने खनन किया है उनको जो है वो जुर्माना डाला जाना चाहिए, और इस नुकसान की भरपाई उन खनन माफियों से की जानी चाहिए और इन क्रैशर मालिकों से की जानी चाहिए। हिमाचल सरकार जो है वो कहाँ तक खर्चा भर सकते हैं? पूरे हिमाचल प्रदेश में इसमें नुकसान हो रहा है, तो बेला ठाकरों की धुस्सी को जो है वो जल्दी से जल्दी तुड़वाया जाए, ताकि हमारा मंड क्षेत्र जो है वो बढ़। नमस्कार जी, मैं सुमन कौशल मंड क्षेत्र की स्थायी निवासी हूँ। आज हम सब यहाँ पर किस लिए इकट्ठा हुए हैं ये मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो रियाड़ी के पास जो धुस्सी धुस्सी का बांध बांधा गया है वो किस लिए बांधा गया है। सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि किसी भी नदी नालियों को जो बांध ना बांधे ना इनको रोका जाए, ठीक है। तो इन्होंने जो ऊपर धुस्सी बांध रखी है, किसकी परमिशन पे बांध रखी है? ये जो राजनेता है बड़े बड़े पेट वाले, इन्होंने गंद डाल रखा है। हमारे मंड क्षेत्र को उन्होंने बिल्कुल बहा दिया है। अगर आज 15 दिन हो गए हम लोग नर्क में, हमारे घर के आसपास चारों तरफ पानी है, बुरे हाल है। हमारे पशु जो हैं वो बह गए हैं, लाखों का नुकसान हो गया, जमीन तो गई हमारी, मकान भी जाएंगे। अगर 2-4 दिन और ऐसा पानी रहा तो 2-4 दिन के बाद जो है मकान भी हमारे बह जाएंगे। तो हमारी सरकार और प्रशासन से यही विनती है, विनम्र निवेदन है हमारा, आज हम गाँववासी सभी यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं कि इस धुस्सी को तोड़ा जाए और दरिया के दोनों साइड जो पानी जाएगा तो हम लोग बच जाएंगे। और अगर उस धुस्सी का कोई भी समाधान नहीं किया तो पुल से वार कोई भी जो है यहाँ पे वोट मांगने नहीं आए। मंड की वोटें जो है यहाँ फालतू की नहीं पड़ी हुई हैं, जो मुंह उठा के आ जाते हैं यहाँ पे। हमारी आज अभी तक किसी ने कोई पूछगिछ नहीं की है। अगर यही हाल रहा तो हम लोग फिर बहुत बड़े जो है मंड क्षेत्र के लोग मुद्दा उठाएंगे। फिर जब हम लोग अपने पक्ष में बोलते हैं ना, और मंड के लोग अपने पक्ष में जब खड़े होते हैं तो बोलते हैं कि मंड के लोग बड़े शहारे, बड़े परी चला के मंड के लोग, क्यों मंड के लोगों को आप लोग रोटी दे रहे हैं? मंड के लोगों को आप लोगों ने खर्चा पानी दे रखा है, परेशान कर रखा है। इन खनन माफियों पर अगर रोक होती तो आज हमारा ये जो है ये दशा नहीं होती। राजनेताओं की मिली भगत की वजह से जो है वो ऊपर धुस्सी बनी है, ठीक है। इसमें कोई कांग्रेस नहीं, कोई बीजेपी नहीं, हमारा हल किया जाए। अगर हमारा हल नहीं किया तो हम फिर अपनी मर्जी से कार्रवाई करेंगे। फिर मत बोलना, ठीक है। फिर वैसे बोलते हैं ये सुमन कौशल राजनीति करती है। मैं राजनीति नहीं करती हूँ, मैं अपने गांव के साथ खड़ी हूँ और हमेशा गांव के साथ खड़ी रहूंगी, क्योंकि ये मेरे भाई लोग हैं जो हमारे दुख सुख में साथ आते हैं। धन्यवाद। बोलते हैं कम से कम हमारे को थोड़ा बहुत तो बेनिफिट मिलना चाहिए। अगर पिछली बार भी इतनी ज़्यादा तबाही हुई तो इस साल दंगा पास होना चाहिए था। बोलते पीछे पैसा नहीं है,
हर बार यही बोलते हैं कि अगली बार हो जाएगा, पर 2-3 साल निकल गए, अभी तक कुछ भी नहीं हुआ। सरकार ने कोई भी इधर हेल्प नहीं की। पूरा नज़दीक है, हमारी ब्यास नदी का पूरा पानी छोटे दरिया में मिलता है, पर सरकार ने कोई भी हमारी हेल्प नहीं की। ना कोई इधर SDM आया, प्रधान आए थे, 10 मिनट आके चले गए, बस अपनी फॉर्मेलिटी पूरी करते हैं। उनसे पूछा कि डंगा कहाँ पास नहीं हुआ, ये भी नहीं बताया मेरे को डंगा कहाँ पास हुआ। फॉर्मेलिटी आगे करते हैं, बोला अगले साल कर देंगे, अगले साल प्रधान बनेंगे नहीं, नया आएगा वो भी कुछ नहीं करेगा। हर साल का यही ड्रामा है इनका। कोई सरकार, ना SDM आया, ना कोई इधर MLA, ना कोई भी कुछ नहीं आया इधर, तो क्या फ़ायदा हर साल वोटें देने का। पंजाब केसरी टीवी के लिए इंदौरा से गगन ललगोत्रा की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.ke।